नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस उम्मीद में कि आप सभी स्वस्थ होंगे और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों की। विशाखापट्टनम में हुई गैस रिसाव की घटना के मामले में रासायनिक संयंत्र के प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के तुरंत बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकालीन बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं। प्रशासन की तरफ से तेजी से उठाए गए कदमों के चलते ही गैस रिसाव पर जल्द ही काबू पा लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामले दोगुने होने की दर में काफी कमी आई है, जिससे ये उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में कोविड-19 पर काबू पाने की स्थिति में हम होंगे। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में भारत दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कोविड-19 के मामलों की संख्या को कम करने के लिए राज्यों की ओर से ज्यादा निगरानी, गहन संपर्कों और बीमारी के लक्षणों का जल्द पता लगाने के प्रयासों की जरूरत बताई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में 31 मई से पहले रोजाना कम से कम 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल परीक्षण के अध्ययन के लिए 21 संस्थानों को मंजूरी दी है। इस अध्ययन के लिए सैंपल साइज 452 है और इसमें 400 नमूनों का पंजीकरण होने के बाद कोई नया संस्थान नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए ICMR ने केंद्रीय स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस कराया है। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज के खून से एंटीबॉडीज ली जाती है और उन्हें संक्रमित मरीज के खून में मिला दिया जाता है। इस संक्रमित मरीज को प्रतिरोधक प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। इस अध्ययन में शामिल होने के लिए 111 संस्थानों ने आवेदन किए थे। आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चिकित्सीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को एक अनुसंधान परियोजना का शुभारंभ किया और संजीवनी ऐप लॉन्च किया, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा और आयुष के पारंपरिक ज्ञान को एक बड़ी वैश्विक आबादी तक पहुंचाने में मदद करेगा। संजीवनी ऐप के जरिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से जारी हिदायतों पर अमल का आकलन भी किया जा सकेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण की ताज़ा स्थिति की बात करें तो देश में कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 28.83% हो गई है। कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर करीब 53,000 हो गई। इसमें से करीब 36,000 एक्टिव केस हैं। पिछले एक दिन में कोरोना के 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अब तक देश में कुल 15,267 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 1,783 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। कोरोना संक्रमण से पैदा स्थिति के बावजूद सरकारी एजेंसियां किसानों से उनकी फसल खरीद रही हैं। 6 मई तक गेहूं की खरीद का आधा लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया। सरकार ने इस साल किसानों से 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य बनाया है। 6 मई तक केंद्रीय एजेंसियों ने 216 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। इस बीच धान की खरीद का काम भी जोरों पर है। सरकार ने 44.9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद भी कर ली है। ये धान खासतौर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से खरीदा गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति निवास पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान देश में व्याप्त कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और इसे लेकर चलाए जा रहे अभियान में संसद सदस्यों द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका और संसदीय समितियों की बैठक कराए जाने की संभावना पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने सांसदों द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों और सरकार एवं समाज सेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनेक मानवीय कार्यक्रमों में भी सांसदों द्वारा सक्रिय सहयोग दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जब लोगों को उनके जनप्रतिनिधियों की सर्वाधिक आवश्यकता है, सांसद अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को देश के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से टेलीफोन पर बात की और उनका हालचाल पूछा। उपराष्ट्रपति ने कोरोना जैसे संकट की घड़ी में आम लोगों को प्रेरणा देने और उनका मनोबल बढ़ाने में आध्यात्मिक गुरुओं की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने लोगों से सामाजिक कार्य के लिए आगे आने का भी आह्वान किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह आगाह किया है कि जरा सी लापरवाही से कोरोना महामारी से निकल रहे देशों को फिर से लॉकडाउन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। जिनेवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस को संबोधित करते हुए WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसुस ने कहा कि महामारी से बाहर निकल रहे देश अगर पाबंदियों को संयमित और चरणबद्ध तरीके से नहीं हटाएंगे तो हालात खराब हो सकते हैं और दोबारा लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। ये बयान काफी मायने रखता है क्योंकि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति को पर्ल हार्बर और वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक से भी गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण का पता पहले लग जाना चाहिए था और इसे चीन तक ही सीमित किया जाना चाहिए था। अमेरिका में कोविड-19 से 12,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 75,000 के पार हो चुकी है। This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China. It should have been stopped right at the source. And it wasn't. विश्व स्वास्थ्य संगठन उन दावों की सच्चाई का पता लगा रहा है जिनके मुताबिक फ्रांस में कोरोना संक्रमण पिछले साल दिसंबर महीने में ही आ गया था। फ्रांस के एक रिसर्चर ने एक ऐसे मरीज को खोज निकाला है जो कि 27 दिसंबर को ही कोरोना संक्रमित था। फ्रांस में आधिकारिक तौर पर कोरोना का जो पहला मरीज है वो करीब 2 महीने के बाद 26 फरवरी को मिला। फिलहाल यूरोप में 15,93,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले हैं। पूरे विश्व की बात करें तो 38,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। वहीं अब तक 2,65,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि 13 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। इटली में 29,500 से ज्यादा, स्पेन में 25,500 से ज्यादा और फ्रांस में 25,800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये थी अब तक की अपडेट्स। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। दीजिए इजाजत। नमस्कार।